क्या आपने कभी महसूस किया है कि वक्त खामोशी से आपके इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बुन रहा है जिसके धागे नजर तो नहीं आते, मगर इसकी गिरफ्त आपकी रूह तक पहुंच रही होती है? क्या यह मुमकिन है कि 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा राज खोलने वाला हो जो अब तक आपसे छुपा हुआ था? क्या तकदीर वाकई खामोशी से अपने फैसले लिख रही है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसी ताकत जागने वाली है जो आपके हर खौफ को खत्म कर देगी? तो स्कॉर्पियो, ये हफ्ता आम नहीं है। ये वो लम्हा है जहां कायनात आपको आजमाने भी वाली है और आपको उठाने भी वाली है। मगर सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं तकदीर के वो राज जो आम नजरों से ओझल होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो के बारे में। 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ हॉरोस्कोप वीडियोस नहीं देते बल्कि आपकी जिंदगी के उन छुपे हुए पहलुओं को सामने लाते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, और हम मोटिवेट करते हैं। खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ। स्कॉर्पियो, आप वो लोग हैं जिनके अंदर एक खामोश ताकत होती है, एक ऐसा राज जो हर किसी के पास नहीं होता। आप बाहर से जितने खामोश नजर आते हैं, अंदर से इतने ही गहरे और ताकतवर होते हैं। आपकी शख्सियत में एक कशिश, अट्रैक्शन होती है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है, मगर हर कोई आपको समझ नहीं सकता क्योंकि आप खुद भी हर किसी के सामने खुद को जाहिर नहीं करते। इस हफ्ते आपके अंदर छुपी हुई यही ताकत जागने वाली है। आपके वो राज जो आपने खुद से भी छुपा रखे थे अब सामने आने वाले हैं, और ये वो वक्त है जब आपको पहचानना होगा, क्योंकि कायनात आपको एक नए रास्ते पर ले जाने वाली है जहां आजमाइश भी होगी और कामयाबी भी। हालिया सीआरबी पोजीशन ये बता रही है कि आपकी जिंदगी में एक तब्दीलियां, यानी कि ऐसी तब्दीली का आगाज हो चुका है, एक ऐसे मोड़ जहां आपको अपने फैसलों पर मुकम्मल यकीन रखना होगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त डर गए हैं वो पीछे रह जाएंगे और जो लोग हिम्मत कर गए वो आगे निकल जाएंगे। मोहब्बत के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही हसास है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने जज्बात को समझना होगा, क्योंकि गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, मगर अगर आप सब्र और समझदारी से काम लेंगे तो यही रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है। इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए एक गहरी आजमाइश भी बन सकता है और एक खूबसूरत मौका भी, क्योंकि वक्त और हालात जैसे आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि बर्दाश्त, समझदारी और खामोश कुर्बानियों से मजबूत होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस दौरान आपको अपने शरीक हयात के रवैये में मामूली तब्दीलियां महसूस हो सकती हैं जो बाजार छोटी लगेंगी मगर दिल पर असर डाल सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप रद्द-ए-अमल देने की बजाय सूरत हाल को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बाजुकात सामने वाला खुद भी किसी अंदरूनी दबाव से गुजर रहा होता है और वो अल्फाज में बयान नहीं कर पाता। इस हफ्ते अगर आपने सब्र, नरमी और मिस्बत रवैया इख्तियार कर लिया तो ना सिर्फ गलत फहमियां दूर हो जाएंगी बल्कि आपके रिश्ते में एक नई गहराई पैदा होगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। याद रखिए कि अना का एक लम्हा बरसों के रिश्ते को कमजोर कर सकता है, इसलिए अपने दिल को नरम रखें और बातचीत का दरवाजा बंद ना करें। माली मामलात में भी इस दौरान इज़्दवाजी जिंदगी पर असर अंदाज हो सकता है, क्योंकि कुछ गैर मुतवक्का खर्चात या माली दबाव आप दोनों के दरमियान तनाव पैदा कर सकता है, मगर यही वो वक्त है जब आपको एक अहम टीम बनकर फैसला करने होंगे। अगर आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया और मुश्तरका मंसूबाबंदी की तो यही मुश्किल वक्त आपके ताल्लुक को मजीद मजबूत कर देगी। इसके बरक्स अगर आपने इल्जाम तराशी या शिकवे शिकायत का रास्ता अपनाया तो छोटी बात भी बड़ी दूरी में बदल सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीक हयात के साथ बैठकर खुलकर माली हालात पर बात करें और मिलकर हल तलाश करें, क्योंकि असल मजबूत रिश्ता वही होता है जो के मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा रहे। और याद रखिए कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं बल्कि आजमाइश में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। और अगर आपने इस हफ्ते ये सबक सीख लिया तो आपका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पायदार हो जाएगा।
शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त आजमाइश का हो सकता है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें, क्योंकि यही चीजें बड़े मसाइल पैदा कर सकती हैं। सिंगल अफराद के लिए एक नई मुलाकात का इम्कान है, मगर याद रखिए हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए जल्दी फैसला ना करें, क्योंकि करियर के हवाले से ये हफ्ता बहुत अहम है। आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, मगर इसके लिए आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन रखना होगा, क्योंकि कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए ये वक्त नई प्लानिंग का है। जल्दबाजी ना करें, हर कदम सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। माली हालात के हवाले से ये हफ्ता मिला जुला रहेगा। कुछ लोगों को अचानक फायदा हो सकता है, जबकि कुछ को अखराजात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करें। सेहत के हवाले से आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। खास तौर पर ज़हनी दबाव से बचें, क्योंकि यही चीज आपकी तवानाई को कमजोर कर सकती है। फैमिली और सोशल लाइफ में कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर हो सकते हैं और कुछ नए लोग शामिल हो सकते हैं, मगर याद रखिए हर तब्दीली एक सबक लेकर आती है। इस हफ्ते की अहम तारीखें 22 और 26 अप्रैल हैं। यह दिन आपके लिए खास हो सकते हैं। खुशकिस्मत रंग स्याह यानी ब्लैक और गहरा सुर्ख डार्क रेड, जबकि खुशकिस्मत नंबर 3 और 9 है। हदायती पैगाम यह है कि किसी पर अंधा एतमाद ना करें, क्योंकि हर कोई आपका खैर ख्वाह नहीं होता। रूहानी मशवरा यह है कि अपने दिल को साफ रखें और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करें, क्योंकि असल ताकत इसी के पास है। और आखिर में एक बात याद रखें कि अकरब स्कॉर्पियो, आप कमजोर नहीं हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बस आपको खुद पर यकीन करना है। ये वो लम्हा है स्कॉर्पियो, जब आपको अपनी अंदरूनी ताकत से भी आगे बढ़कर उस ताकत को पहचानना होगा जो हर चीज पर गालिब है, क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी कोशिशों में थक जाता है, इसकी मंसूबाबंदी कमजोर पड़ जाती है और रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं। मगर याद रखिए असल ताकत आपकी नहीं, बल्कि उस रब्बुल इज्जत की है जो आपके दिल की हर धड़कन से वाकिफ है। इस हफ्ते अगर हालात आपके खिलाफ जाते हुए महसूस हों, अगर फैसले मुश्किल लगें, अगर रास्ते बंद होते हुए दिखाई दें, तो घबराएं नहीं। ये वो वक्त है जब अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। आपको ये एहसास दिलाना चाहता है कि असल सहारा दुनिया नहीं, बल्कि वो जात है जो कभी छोड़ती नहीं। तवक्कल का जो है ना, मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें, अपनी नीयत साफ रखें और फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दें, क्योंकि जो चीज आपके लिए लिखी जा चुकी है वो आपसे छीन नहीं सकता कोई, और जो नहीं लिखी गई वो आपको मिल नहीं सकती, चाहे आप पूरी दुनिया की ताकत लगा दें। सब्र वो हथियार है जो आपको टूटने नहीं देता, और दुआ वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। इस हफ्ते इस वक्त अपने रब से बात करें, दिल खोल कर करें। अपनी परेशानियां, अपने ख्वाब, अपने खौफ सब इसके सामने रख दें, क्योंकि वही है जो खामोश आंसू भी सुन लेता है। जब आप सजदे में जाते हैं तो सिर्फ जमीन पर नहीं झुकते, बल्कि अपनी अना को तोड़ते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां से असल ताकत जन्म लेती है। अकरब स्कॉर्पियो, आपको शायद लगे कि आप अकेले हैं, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह आपके साथ है और वो आपको गिरने नहीं देगा अगर आप इस पर मुकम्मल भरोसा करेंगे। बस अपने दिल को मजबूत करें, अपनी उम्मीद को जिंदा रखें और ये यकीन रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। दुआ है कि अल्लाह आपके दिल को सुकून दे, अल्लाह आपके रास्तों को आसान फरमाए, आपके नसीब में वो रोशनी भर दे जो हर अंधेरे को खत्म कर दे, और आपको वो मकाम दे जहां आप खुद हैरान हो जाएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। बस याद रखिए, हिम्मत मत हारें, क्योंकि जब अल्लाह आपके साथ हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं रहती। दुआ है कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान करे, आपके रास्ते रोशन करे और आपको वो मकाम दे जिसके आप हकदार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी मिस्बत तब्दीली आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल जो कि आपका चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल दबाइएगा और कमेंट में लिखिएगा कि तैयार हूँ, क्योंकि यही वो लम्हा है जहां आपकी तकदीर बदल सकती है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।